हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सभी बेहतर होंगे और कर रहे होंगे बढ़िया से पढ़ाई की तैयारी। तो शुरू करते हैं सेशन। आज का टॉपिक है मानव स्वास्थ्य एवं रोग में सेकंड टॉपिक है आपका विषाणु जनित रोग। कौन कौन से रोग होते हैं ऐसे जो वायरस फैलाते हैं, उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले स्लाइड से शुरू करते हैं। क्या दिया हुआ है? मानव स्वास्थ्य एवं रोग, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ के बारे में दिया हुआ है। इसका लेक्चर नंबर आज सेकंड है। ठीक है, शुरू करते हैं टॉपिक। सबसे पहले जानेंगे क्या होता है विषाणु। विषाणु जनित रोग किसे कहते हैं? तो जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि जीवाणुभोजी जो होते हैं या जो हैजा, पेचिश और टाइफाइड से रोग जो उत्पन्न होते हैं, उन सारे रोगों को हम लोग क्या कहते हैं भैया? विषाणु जनित रोग कहा जाता है। बात समझ में आ रही है? आगे बताया जाता है कि विषाणु जनित रोग ऐसे रोग होते हैं जो क्या करते हैं भैया? वायरस के माध्यम से फैलते हैं। जैसे हम सभी लोगों को मालूम है कि वायरस से फैलने वाले जितने भी रोग होंगे वो क्या होंगे भैया? विषाणु जनित रोग होंगे। और वायरस कौन कौन से होते हैं? जैसे हम लोग को मालूम है, नॉर्मल वायरस का नाम, जैसे सर्दी जुकाम की बात कर लेते हैं तो इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया, ठीक है। जैसे पोलियो के वायरस हो गए, जैसे HIV के वायरस हो गए। तो ये सारे अलग अलग टाइप के वायरस होते हैं, ठीक है। तो जैसे हैजा के प्रॉब्लम हो गए, पेचिश के प्रॉब्लम हो गए, टाइफाइड के प्रॉब्लम हो गए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम लोग अच्छे से जानते हैं। तो आगे जानते हैं, आगे पढ़ते हैं अगली स्लाइड में। क्या दिया हुआ भैया? सामान्य जुकाम। तो क्या होता है सामान्य जुकाम? सामान्य जुकाम जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? राइनो वायरस बोलते हैं। राइनो वायरस के कारण होता है। इसमें क्या होता है कि जो पर्सन, जो भी व्यक्ति होता है, उसका नेसल वाला जो एरिया होता है, नोज़ वाला एरिया, वो रनिंग हो जाता है, जिसके कारण उसको सांस लेने में दिक्कतें होती हैं, गले में खराश हो जाती है, ठीक है, खांसी आती हैं, साथ ही साथ बुखार वगैरह की भी समस्याएं होती हैं। तो इस तरह की अगर समस्याएं आ रही हैं तो उसको क्या हो जाता है भैया? कॉमन कोल्ड हो जाता है या सामान्य जुकाम हो जाता है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं किसके बारे में? हेपेटाइटिस के बारे में। तो हेपेटाइटिस क्या होता है? जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, हेपेटाइटिस एक ऐसी बीमारी होती है जो लीवर में सूजन के कारण हो जाती है। यह एक ऐसी बीमारी होती है जिसका कोई कंट्रोल नहीं होता, और साथ ही साथ यकृत में जब करता क्या है कि कैंसर बनने का धीरे धीरे क्या नाम है, शुरुआत होने लगती है ना, तो उसको हम लोग कहते हैं क्या कि हेपेटाइटिस की अब धीरे धीरे से शुरुआत होना शुरू हो गई। तो हेपेटाइटिस जो होता है वो कितने प्रकार का होता है? तो जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि हेपेटाइटिस जो होता है वो 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है बेटा? 5 प्रकार का होता है। और सारे जितने भी हेपेटाइटिस होते हैं ना, उसमें से कुछ हेपेटाइटिस के जो रोग हैं वो क्या होते हैं? बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं। और कुछ हेपेटाइटिस ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा, मतलब ज़्यादा खतरनाक नहीं होते, मतलब कम होते हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि हेपेटाइटिस क्या होता है, और आइए जानते हैं हेपेटाइटिस के चारों प्रकार के बारे में। जैसे कि सबसे पहला प्रकार दिया हुआ है हेपेटाइटिस ए। तो क्या होता है हेपेटाइटिस ए? यह एक ऐसे प्रकार का रोग होता है जो कि वायरस के कारण प्रभावित होता है। अच्छा, हेपेटाइटिस जो है रोग, उसके वायरस का नाम जो है वो ज़रा कमेंट बॉक्स में लिख देना अगर पता है तो। वीडियो को यहीं पे पॉज करेंगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखेंगे कि हेपेटाइटिस के वायरस का नाम क्या होता है, ठीक है। हाँ, क्या बता रहा था मैं कि एक ऐसे प्रकार का रोग जो वायरस के कारण होता है। यह हमेशा किसके कारण से होता है? यह हमेशा गंदगी में होने के कारण से होता है। गंदगी में होने का मतलब क्या? या तो फिर आप भोजन जो कर रहे हो या तो वो दूषित है, या तो जो जल है जिसका आप इस्तेमाल कर रहे हो वो दूषित है, या तो फिर आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में हो जो क्या है भैया? संक्रमित है, या वो भी क्या है भैया? साफ़ सफाई वाला व्यक्ति नहीं है। तो ऐसे लोगों से जो है वो हेपेटाइटिस ए जो है वो धीरे धीरे क्या होता है? फैलता है। इसी प्रकार से जानते हैं हेपेटाइटिस बी के बारे में। तो क्या होता है कि एक ऐसा रोग है जो कि क्या होता है कि बहुत तेज़ी से जो है वो बढ़ता है, और हमारे किसके ऊपर इफेक्ट करता है? लीवर के ऊपर इफेक्ट करता है। किसके ऊपर इफेक्ट करता है भाई? लीवर के ऊपर ये इफेक्ट करता है, ठीक है। आइए देखते हैं क्या होते हैं इसमें लक्षण। जैसे कि हम सभी लोगों को दिखाई पड़ रहा है, क्या दिया हुआ है कि यदि किसी को हेपेटाइटिस ए हो जाता है तो उसमें एक लक्षण आते हैं जो होता है क्या भैया? फीवर आ जाता है, जॉन्डिस होता है, यूरिन का कलर डार्क हो जाता है, साथ ही साथ चक्कर आता है, वॉमिटिंग होती है यानी उल्टी होती है, पूरी बॉडी में दर्द बना रहता है, साथ ही साथ डाइजेशन वाला सेक्शन भी ख़राब हो जाता है, यानी डाइजेशन जो होता है वो भी नहीं हो पाता है ठीक से। वीकनेस बहुत ज़्यादा होती है, जोड़ों में दर्द होता है। इस तरह से व्यक्ति को जो है वो खाने वाने में मन नहीं लगता है। ये सारी प्रॉब्लम जो होती है वो किसके कारण होती है? हेपेटाइटिस ए के कारण होती है। बात समझ में आ रही है? इसी तरह से देखेंगे, अगर हेपेटाइटिस बी हो रखा है तो क्या होता है कि उसका जो ब्लड होता है ना, ब्लड में दिक्कत आ जाती है, ब्लड में प्रॉब्लम होती है। ये डिसीज़ जो होती है वो साथ ही साथ किस तरह से फैलती है? जब कोई पर्सन जो है, यानी मेल पर्सन जो है फीमेल पर्सन के साथ में डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है, यानी सेक्स के माध्यम से, या तो फिर क्या नाम है जो है किसी की शेयर करी हुई किसी की नेडल का इस्तेमाल करने से, या तो फिर कोई ऐसे क्या नाम है इक्विपमेंट का इस्तेमाल करने से जिसके कारण जो है वो एक व्यक्ति को, उसने एक व्यक्ति ने ऑलरेडी इस्तेमाल कर रखा था और वही चीज़ें जो है वो दूसरे व्यक्ति ने भी उसको इस्तेमाल कर लिया, तो इसके कारण भी ये चीज़ें फैल सकती है। जैसे टैटू वगैरह बनवाने जाते हैं ना, तो क्या होता है जो निडल जो होती है उसको बार बार उन लोग बॉयल नहीं करते हैं। बॉयल नहीं करने के कारण अगर एक पर्सन को पहले से हुआ होगा ना, तो वही
जो वायरस उसकी बॉडी के अंदर होंगे ना, वही वायरस जो होंगे जब सेकंड का पर्सन के ऊपर वही क्या नाम है नीडल चलेगी तो उसमें भी इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती हैं। बात समझ में आई? ठीक है, आगे पढ़ते हैं हेपेटाइटिस सी के बारे में। तो क्या होता है हेपेटाइटिस सी? ये जो है वो एक सामान्य बीमारी होती है, ये बहुत बुरा असर डालती है। बताया जाता है कि हेपेटाइटिस सी जो है वो बहुत ज़्यादा आम है। इसमें क्या होता है कि लीवर जो होता है ना, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है लीवर में, जिसके कारण जो होता है व्यक्ति को पीलिया रोग हो जाता है। क्या हो जाता है भैया? पीलिया रोग हो जाता है। और आगे बढ़ते हैं, आगे दिया हुआ है क्या कि हेपेटाइटिस डी के अंदर क्या होता है कि यदि कोई व्यक्ति जो है उसके अंदर हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी इन दोनों के वायरस अगर हो चुके होते हैं तो वह व्यक्ति हेपेटाइटिस डी से संक्रमित हो गया है। बताते जाते हैं कि हेपेटाइटिस डी जो है ना, बाकी सारे हेपेटाइटिस से सबसे ज़्यादा खतरनाक है। समझ रहे हैं? बाकी जितने भी हेपेटाइटिस हैं उन सबसे ज़्यादा खतरनाक है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कि हेपेटाइटिस सी के अंदर क्या होता है। तो जैसे कि दिया हुआ यहाँ पर फैटिग हो जाता है, यानी चक्कर आता है, से फेफड़े जो हैं वो क्या हो जाते हैं, उसमें स्वेलिंग आ जाती है। ठीक है, साथ ही साथ क्या नाम है जो है पाचन शक्ति जो होती है वो कमज़ोर हो जाती है। यूरिन का कलर जो होता है वो डार्क हो जाता है। इस प्रकार से जो होता है ये लीवर के फेल होने के चांसेस होते हैं और साथ ही साथ लीवर में कैंसर होने के चांसेस होते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह की चीज़ें जो आती हैं वो हेपेटाइटिस सी के अंतर्गत आती हैं। आगे देखते हैं क्या है हेपेटाइटिस डी। तो हेपेटाइटिस डी के अंतर्गत क्या होता है कि जैसे हेपेटाइटिस डी किसी को हो रखा है तो उसको कायदे से क्या हो रखा है भैया, पीलिया हो रखा है, जॉन्डिस हो गया है, एब्डोमिनल पेन उसको हो रखा है, यानी पेट में दर्द होता है बहुत तेज़, उल्टी होती है, यूरिन बहुत ज़्यादा डार्क कलर हो जाता है, जॉइंट्स के अंदर बराबर उसके अंदर पेन बना रहता है, चक्कर आता रहता है। तो इस तरह से चीज़ें जो होती हैं वो हेपेटाइटिस डी के अंतर्गत आती हैं। आगे जानते हैं हेपेटाइटिस ई के बारे में। तो क्या होता है हेपेटाइटिस ई? जैसे कि हमने सभी में शुरुआत में ही बताया था कि हेपेटाइटिस रोग एक ऐसे प्रकार का रोग है भैया जो किसके कारण हो रहा है, जो हो रहा है गंदगी के कारण। हमने क्या करना है कि हमने सफाई करनी है। सफाई के लिए क्या करना है कि भैया हम लोगों को रोज़ संडे नहाना है। संडे नहाना है? अरे नहीं भाई, संडे नहीं नहाना है, पर डे नहाना है। ठीक है, संडे मत नहाना। ठीक है, हाँ, पता चला मैंने बोल दो कि भैया मैंने बताया था कि भैया ऐसा है, संडे नहाना है। संडे नहीं नहाना है, हमेशा नहाना है, क्लोज। ठीक है ना, बात समझ आ रही? तो हमने क्या बताया कि हमें क्या करना है भाई, साफ़ सफाई करनी है। और जब तक हम साफ़ सफाई नहीं करेंगे तब तक हम किसी भी तरह की बीमारी से बच नहीं पाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम जितनी भी बीमारियां होती हैं उस सब में क्या मांगता है भैया, साफ़ सफाई होनी चाहिए। चाहे आपको पॉक्स हो गया हो, चाहे मलेरिया हो गया, चाहे हेपेटाइटिस हो गया हो, चाहे XYZ कोई सी भी बीमारी हो रखी हो, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले तो अपने इर्द गिर्द साफ़ सफाई रखनी है। ठीक है ना। अच्छा, अगर इस तरह की समस्याएं आती हैं, हेपेटाइटिस वगैरह हो जाता है, तो हमको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? हमको ये बातें ध्यान रखनी चाहिए जैसे कि आपके सामने लिखी हुई हैं। अगर व्यक्ति को पीलिया हो रखा है, पेट में दर्द हो रखा है, भूख में कमी है, बुखार वगैरह हो रखा है, जी मचला रहा है, थकान वगैरह या दस्त वगैरह अगर आ रहे हैं, तो हमें क्या करना है, फ़ौरन ही डॉक्टर से कंसल्ट करना है। जितना जल्दी से जल्दी हो सके डॉक्टर से कंसल्ट करना है। और साथ ही साथ हमने क्या करना है, हमने इस्तेमाल करना है क्या, हमने इस्तेमाल करना है इसके क्या बोलते हैं, हेपेटाइटिस के टीकों का। ठीक है, हेपेटाइटिस के टीकों का इस्तेमाल करना है, वो भी तब जब क्या नाम है डॉक्टर परमिट करे तब। ये नहीं कि भैया मैंने बोल दिया तो भैया फलाना जा करके टेस्ट करा लिया, फलाना जा करके टीका लगवा लिया, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, क्या करना है, डॉक्टर से सजेस्ट करना है। क्लियर है? तो हमने क्या बताया कि हेपेटाइटिस ई जो है उसके अंदर क्या होते हैं, क्या क्या सिम्टम्स आते हैं। तो उसको फीवर होगा भैया, ठीक है, चक्कर आएगा, उल्टी होगी, बॉडी में पेन बना रहेगा, साथ ही साथ जॉन्डिस वगैरह हो गया, यूरिन में डार्क कलर होगा। तो इतना समझ लेना है कि मैक्सिमम बीमारियां जो होंगी वो क्या नाम है आपके हेपेटाइटिस में इसी प्रकार के होंगे। ठीक है, तो ये होता है ये सारी चीज़ें। बाकी क्या बता रहे हैं क्या, रोकथाम क्या करना है, इसके लिए रोकथाम क्या करना है, तो भैया हमने क्या करना है, हमने टीका वगैरह का इस्तेमाल करना है, साथ ही साथ हमने साफ़ सफाई करनी है। वही बातें सारे सामने लिखी हुई हैं। ठीक है, बात समझ आ रही है? इसको पढ़ लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पॉज करके इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो होती हैं। अच्छा, इसके लिए करना क्या है, टेस्ट कैसे होगा, तो हेपेटाइटिस का परीक्षण जो है ये होते हैं भैया, SBT है, SBPT है, एलिजा टेस्ट है। तो ये सारे टेस्ट जो होते हैं अगर आप कराएंगे तो आपने बॉडी में आपके हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम है या नहीं है, वो सारी चीज़ें एकदम सामने आ जाती हैं। क्लियर है? तो वीडियो कैसा लगा ये बताना है, वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करना है, और अपने दूसरे बच्चों में या दूसरे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।